अस्सलाम वालेकुम सही क्या हाल है ठीक वे तगड़े वे ताज़े वे खुशी वे नहाली वे बहारी वे आज मैं इतना आया बैठा मैं के एक विलाग बड़ा गिनू केरा विलाग हम सो रहे हैं हम जाग रहे हैं हम लेट रहे हैं हम भाग रहे हैं हम दौड़ रहे हैं इन विलाग फायदा कहीं को कहनी होता बस देखना होंगे तो बस या चस चावनी होंगी या टाइम ज़ाय करना होंगे लेकिन मैं अपने विलाग कोई ना कोई एक गाल ऐसी रखे ना जिंदे मेरी भलाई होवे या सोसाइटी की भलाई होवे या कोई एक मैसेज होवे छोटा जी तो अज का टॉपिक ही कुछ इहो जी है और मैं उर्दू आखसा ताकि सारे लोगों को समझ आ वने तो इनका जवाब भी मिले। जैसे कि आप सबको पता है कि फसल इस टाइम काटी जा रही है, गंदम की जो फसलें हैं कणक जिसे हम कहते हैं वो काटी जा रही है और गंदम के ऊपर फसल के ऊपर उशुर होता है, आपको भी पता होगा उशुर होता है। वो उशुर कितना होता है उसकी एक मिकदार है, इमाम मस्जिद भी बता देता है, मुफ्ती भी बता देता है, सोशल मीडिया से भी हमें पता चल जाता है। लेकिन वो लोग कैसे उशुर देंगे जो ना फसल उगाते हैं ना कुछ, लेकिन उनकी ज़मीनें हैं और उन्हें सालाना मुट्टा मिलता है। मैं ये ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मेरी भी कुछ ज़मीन है थोड़ी सी, तो उसके दाने आने हैं, गंदम आनी है। तो मैं घर में बात कर रहा था कि इसका उशुर कितना बनेगा। अब इसके ऊपर हमने लगाया तो कुछ नहीं है, वो तो जिन्होंने लगाया वही काटेंगे, सारा कुछ उनका होगा। मेरे हिस्से का उशुर कितना होगा और वो मैं कैसे अदा कर सकता हूँ, तो इसकी आपने रहनुमाई करनी है। और उन लोगों को भी पता चल जाएगा जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है और वो मुट्टा लेते हैं या कुछ और लफ्ज़ यूज़ करते होंगे कि सालाना गंदम दाने लेते हैं, उनका फसल में कोई किरदार नहीं होता, वो अच्छे नफ़े के मालिक भी नहीं होते, एक फ़िक्स अमाउंट दी जाती है, वो रकम भी हो सकती है, वो दाने भी हो सकते हैं। उनके ऊपर उशर कैसे लागू होता है या नहीं होता, अगर होता है तो कितना होता है, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। दूसरा, कल मैंने एक मैसेज किया था, फितराना कितना देना चाहिए, कैसे दिया जाता है, उशर ज़कात और फितराना में क्या फ़र्क है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि आप दे दें, आप ऐसे पूछ क्यों रहे हैं। एक्चुअली उस पोस्ट का मकसद एक मैसेज देना था, कुछ लोगों को याद भी दिलाना था कि ईद से पहले फितराना देना है ताकि उन्हें याद हो जाए, और कुछ लोगों को इंगेज भी करना था कि इस टॉपिक को डिस्कस करें कि यार ये भी वाजिब चीज़ें हैं जो हमने करनी है। तो हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। इमाम मस्जिद खुतबे में जब वो खुतबा देता है वहाँ पे बताता है, किसी कोई जलसा होता है तो कारी खतीब वहाँ पे बताते हैं, और हम जैसे जो सोशल व्लॉगर्स होते हैं जो सोसाइटी के ऊपर बहुत अच्छा असर रखते हैं, तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें डिस्कस किया करें, बताया करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वो बात पहुँचे। तो इसका आपने बताना है कि फितराना कितना होना चाहिए, कितना देना चाहिए, या इसमें हम दिल खोल के अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, या पाबंदी है कि इतना मिकदार तक दे सकते हैं। और दूसरी एक बात कि फितराना किसको देना चाहिए, क्या रिश्तेदार को देना चाहिए, हमसाए को देना चाहिए, किसी गरीब मस्कीन को देना चाहिए। अगर ये तीनों मौजूद हों, रिश्तेदार भी हों, गरीब मस्कीन भी हों, हमसाए भी हों, और तीनों ज़रूरतमंद हों, तो वहाँ पे क्या किया जाए, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। रिश्तेदारों को दिया जाए तो थोड़ा सा दिल अजीब होता है कि अपने थे इसलिए दे रहे हैं, वो बेचारे गैर हैं, पराए हैं, इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा। तो ये मेरे अपने दिल की वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं खुजली है जो मुझे समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर आप लोगों ने बताना है। तो ये 3-4 चीज़ें थी, मैंने डिस्कस करने थे। मैंने कहा हम व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है तो हम व्लॉग में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, और मेरे व्लॉग को ना आप एक ऐसी नज़र से देखा करें कि उसमें कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर होता है। मैं बगैर मैसेज की वीडियो बनाता ही नहीं, कि अगर आप मेरी वीडियो देखें 5 मिनट 10 मिनट आप ज़ाय करें तो उसमें ऐसा क्या है जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है, या आपको कोई सीखने को मिलता है, या कोई अच्छी बात आपको कन्वे होती है। तो फैमिलीज़ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, बुज़ुर्ग भी देखते हैं, और मेरे सराकी तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से देखते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने में बहुत एहतियात करता हूँ, और हर वीडियो में कोई ना कोई पर्पज़ होता है और उसको देखा करें। अगर मैं कभी पूछता हूँ कि यार ज़कात देनी है, कितना देनी चाहिए, तो लोग कमेंट करते हैं कि यार दे दो, बता क्यों रहे हो।
तो एक्चुअली मैं एक मैसेज दे रहा होता हूँ कि इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, या जो लोग भूले हुए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लेकिन कभी मस्जिद जाना नसीब नहीं हुआ या कभी उधर की राह नहीं ली, तो चले उनको भी मैसेज मिल जाता है। बाकी सराकी हाल हवाल ॾिसो, कणकें दा ज़ोर है, कटाई थींदी पई है, कम को छिकी पे वे, विंगार ॾिती करो हिक ॿिए को। अगर तुसां कहीं को विंगार ॾे के 8-10 विघे कपवास हो तो कोई तुहाडी विंगार ते या न कपवे सी, अगर कल्हे कपे सो तो टाइम ज़्यादा लगवे सी। हाँ दूजा ये है कोई गरीब हैं तुहाडे नाल इर्द गिर्द, तो मशीनें लवावण के बजाय कई एक अद झुगे को ॾियो चा भी ए साकू कप ॾियो, उन्हें नाल दाने चमकाओ, उन्हें शोदे दी साल दी रोज़ी बन वेंदी है। सारे सराकी वसे बिच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेरे कणक के सीजन कणक कपेंदे, मुट्टे गिंदे, कपेंदे, मेहनत करेंदे, ठूंदे, भला उन्हें कोई खास मिकदार दी वेंदी है, उन्हें दी उजरत उन्हें दे साल दी रोज़ी रोटी होंदी है। ते कोशिश कराए कि जेरे अगर तुहाडी फसल है और तुसां मशीना शीशे ना लवेंदे पे, तो अगर कोई छोटा एक अध विघा है, 2 विघे किला है, 2 किले है, तो कहीं ऐसे गरीब घराने को दो चाहे जिन्हें दे अफराद ज़्यादा होवन ते ज़रूरतमंद होवन, ताकि वो मेहनत करे सन, उनको दाने मिलवे सन। ते दूजा सारे को फिरा थ्रेशर ते जोर लई पियो सन, वो वीडियो तो करना देख सन क्योंकि साल सारे मेहनत मजदूरी बिजी हैं, लेकिन बहु का काम होता है थ्रेशर का। साढ़े वसे बिच मरिठे थ्रेशर का जले सीजन आंदे 24 घंटे थ्रेशर चलती है, लेबरां चेंज थी 24 घंटे थ्रेशर चलते हैं। लेकिन कुछ साढ़े फिरा चाचे सोत्र मुलेर ऐसे होंगे जेरे रात दी शोदे डबल शिफ्टा लेंदे, क्यों कि ज़्यादा दाने बन पवें, और उन्हें बेचने क्या नहीं होंगे या पैसे उड़ाने क्या नहीं होंगे, वो शोदे साल दे दाने इकट्ठे करेंदे तो साल दे अपनी रोज़ी इकट्ठी करेंदे। देखो सारा की जो कल्चर है, असा मतलब इतना खून वीट देने हैं कि सारे साल दे दाने ठीक हो, असा अपनी ज़ात को मिलिया मेट कर देने हैं कि सारे साल दे दाने ठीक हो। तो इतना जिथा मैं रहा पिया ज़्यादा ना कुछ मेरे ठन के रोटी की कदर कहनी, ज़ाए ज़्यादा वेस्ट, क्योंकि वाला मेरे को महसूस नहीं थी ने, या तो मैं जट देहाती हाँ या वो क्या था बैकवर्ड ज़माने का मेरे को समझा वेंदा वैसे, लेकिन असल गाल है कि मैं सारे मरहले चो गुजर के आया, मैं सारे मरहले चो गुजर के आया, तो वाला मेरे को थोड़ी जी तकलीफ थी अंदर ना टच थी कि यार ये ना हो गया। खैर ये सारा अज का विलाग जिंदे 4-5 गाली मैं इकट्ठे कर देते मैं हुण मैं वो गाली याद करें ना बता सोचेंदे बता कि मैं बड़े समझी, अब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आज मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ, आज मैं शैम्पू लेने जा रहा हूँ, तो मैं आदत बना रहा हूँ ऐसे विलाग बनाने की, इंशाल्लाह बन जाएगी। और आप लोगों ने देखने ज़रूर हैं, अगर बाकी लोगों के देखते हैं जिनके ऐसे होते हैं तो फिर मैं भी उन जैसा हूँ जो उनसे कम हूँगा, लेकिन मेरे भी आप देखें। हाँ अगर काम की बातें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो फिर आप ज़्यादा देखा करें और मुझे फोर्स किया करें कि मैं सिर्फ काम की बातें ही बताया करूँ, ऐसे विलाग ना बनाया करूँ। सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ईद, फितराना, उशर, ज़कात में अपने इर्द गिर्द लोगों को याद रखें, भूलना नहीं है। सलामत रहें।